नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेआरएफ हॉर्टिकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में जो वेजिटेबल साइंस के जो क्वेश्चंस आए थे उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है फ्लावर ड्रॉप लेस फ्रूट सेटिंग और फ्रूट ड्रॉप इन चिली कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग। जो चिली की क्रॉप में फ्लावर ड्रॉप होता है या उसमें कम फ्रूट बनते हैं, लेस फ्रूट सेटिंग या फ्रूट ड्रॉप होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा सल्फर 1.52% एट 10 डेज इंटरवल एट ग्रोविंग स्टेज। ऑप्शन बी है प्लानोफिक्स NaA एट द रेट 2 से 2 to 3 ml पर 10 लीटर वाटर एट फ्लावरिंग स्टेज। ऑप्शन सी है डाइकोफॉल 0.25% एट फ्लावरिंग स्टेज। फोर्थ ऑप्शन है पिप्रोनिल 5% SC 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर एट फ्लोरिंग स्टेज। तो निम्न में से किसका स्प्रे करना चाहिए जो कि चिली में फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट सेटिंग और जो फ्लावर ड्रॉप है उसको कंट्रोल कर सके। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्लानोफिक्स NaA एट द रेट 2 to 3 ml पर 10 लीटर वाटर एट फ्लोरिंग स्टेज। जो प्लानोफिक्स है उस जो NaA होता है उसका 2 से 3 ml पर 10 लीटर वाटर में फ्लोरिंग स्टेज पर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट F1 हाइब्रिड ऑफ चिली की इनमें से कौन सा जो चिली का F1 हाइब्रिड नहीं है। ऑप्शन ए है काशी तेज, ऑप्शन बी है काशी रत्ना, ऑप्शन सी है काशी शुर्ख या ऑप्शन डी है काशी सिंदूरी। तो ये सभी वेराइटी कहाँ से निकली है? काशी है, मतलब ये हमारा वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वाराणसी में वहाँ से निकली है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है काशी सिंदूरी। जो काशी सिंदूरी है ये चिली का F1 हाइब्रिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कैरोट कंटेन द हाईएस्ट कैरोटीन लेवल। कैरोट के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है टॉप पार्ट ऑफ रूट, ऑप्शन बी है मिडिल पार्ट ऑफ रूट, ऑप्शन सी है डिस्टिल एंड ऑफ रूट या ऑप्शन डी है मिडिल कोर। तो कौन से भाग में सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है टॉप पार्ट ऑफ रूट। जो गाजर की जो जड़ है उसका जो सबसे ऊपरी वाला भाग है वहाँ कैरोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। जो ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है लो सॉइल टेम्परेचर और सॉइल टेम्परेचर कितना लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है फेवरेबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबर्स फॉलोड बाय सडन इरिगेशन या ऑप्शन डी है इट इज मोर कॉमन इन स्मॉल साइज ट्यूबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ट्यूबर्स फॉलोड बाय सडन इरिगेशन। जो करेक्ट आंसर है वो है ये। और अगर ऑक्सीजन की अगर डिफिशियंसी या कमी की बात होती तो आंसर वो हो जाता। बाकी यहाँ क्या बोल रहा है? फेवरेबल सप्लाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ बोटल गार्ड। बोटल गार्ड का स्पेसिफिक सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंटर कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका, ऑप्शन बी है मालाबार रीजन ऑफ केरला, ऑप्शन सी है केनारी आइलैंड या ऑप्शन डी है मेडिटेरियन रीजन। तो जो बोटल गार्ड है उसका जो ओरिजिन है स्पेसिफिक ओरिजिन वो है ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका। कौन सा है? ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे एक प्लांट स्पेसिफिक पिगमेंट एंड बिटर टेस्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो एक प्लांट है या जिसको बैंगन बोला जाता है, ब्रिंजल बोला जाता है, उसका जो बिटर टेस्ट होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन है फ्लेवोनॉइड्स, ऑप्शन बी है सोलासोडिन, ऑप्शन सी है सोलानिडिन या ऑप्शन डी है स्पिरोस्टेनॉल। तो जो एक प्लांट या जो ब्रिंजल है उसमें जो बिटर टेस्ट होता है जनरली वो होता है सोलासोडिन के कारण। सोलासोडिन के कारण उसमें जो बिटर टेस्ट होता है और ये भी किसमें जो रोटन क्रॉप ली जाती है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर में ब्लांचिंग की जाती है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीज इन यील्ड, ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है
टू कीप द कर्ड वाइट या ऑप्शन डी है टू कीप द कर्ड कॉम्पैक्ट। तो जो ब्लांचिंग का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कर्ड को वाइट रखना। टू कीप द कर्ड वाइट, कर्ड को वाइट रखने के लिए उसकी जो ब्लांचिंग है वो की जाती है। अगला प्रश्न है, इन द इंडियन ग्रुप ऑफ रेडिस इंक्लूडिंग द रेड टेल इन्वॉल्व इन, जो रेड टेल है वो कहाँ से इन्वॉल्व हुई है? ऑप्शन ए है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ऑप्शन बी है नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, फर्स्ट है नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन, ऑप्शन बी है नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन, ऑप्शन सी है साउथर्न ईस्टर्न रीजन या ऑप्शन डी है साउथर्न वेस्टर्न रीजन। तो जो रेडिस की जो रेड टेल है वो कहाँ से इन्वॉल्व हुई है? तो इन्वॉल्व हुई है नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन से ये इन्वॉल्व हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेल एंड फीमेल प्लांट ऑफ स्पेनिश आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो स्पेनिश है उसमें मेल और फीमेल प्लांट को आइडेंटिफाई करना किसके बेसिस पर किया जाता है? ऑप्शन ए है हाई लीफ शुगर्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स इन फीमेल प्लांट, ऑप्शन बी है हाई लेवल ऑफ शुगर्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन कंटेंट इन मेल प्लांट, ऑप्शन सी है रेड वेनल पिगमेंट इन मेल प्लांट या ऑप्शन डी है डाउनवर्ड कूपिंग इन फीमेल लीव्स। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई लीफ शुगर्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन इन फीमेल प्लांट। ये देखा जाता है किसके लिए? स्पेशली मेल एंड फीमेल स्पेनिश में आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगला है डॉक्टर पुष्कर नाथ इज एसोसिएट विथ, जो डॉक्टर पुष्कर नाथ है उनका संबंध किससे? ऑप्शन ए है टोमेटो ब्रीडिंग, ऑप्शन बी है पोटैटो ब्रीडिंग, ऑप्शन सी है ओकरा ब्रीडिंग या ऑप्शन डी है कोकोरबिट ब्रीडिंग। तो जो पुष्कर नाथ इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है आलू की ब्रीडिंग से या पोटैटो ब्रीडिंग से। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फैमिली ऑफ टेपियोका, टेपियोका जिसको कसावा भी कहा जाता है, इसकी फैमिली कौन सी है? ऑप्शन ए है डायोस्केरेसी, ऑप्शन बी है कॉन्वनवुलेसी, ऑप्शन सी है एरेसी या ऑप्शन डी है यूफोरबिएसी। तो जो टेपियोका कसावा की जो फैमिली होती है वो होती है यूफोरबिएसी, ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इनमें से कौन सा ऑनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट का या हाईएस्ट जहां ऑनियन का या प्याज का उत्पादन होता है वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो ऑनियन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? वो होता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आता है व्हाट इज द मेन केस ऑफ अपीयरेंस ऑफ गोल्ड कलर फ्लेक ऑन टोमेटो, टोमेटो के ऊपर जो गोल्ड फ्लेक हो जाता है या जो कि एक डिसऑर्डर है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है लो पोटेशियम कैल्शियम रेशो, ऑप्शन बी है हाई मैग्नीशियम कंटेंट, ऑप्शन सी है हाई ईसी लेवल या ऑप्शन डी है लो बोरन कंटेंट। तो ये होता है मेनली किसके द्वारा, जो गोल्ड फ्लेक होता है टोमेटो का वो होता है लो पोटेशियम और कैल्शियम के रेशो के कारण। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओनियन इज सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए ओनियन की कौन सी वेराइटी सुटेबल होती है? ऑप्शन ए है पंजाब 48, ऑप्शन बी है उदयपुर 101, ऑप्शन सी है उदयपुर 103 या ऑप्शन डी है N53। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब 48 जो वेराइटी है ओनियन की, ये डिहाइड्रेशन के लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल ट्रेट फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ऑफ कोकुम्बर, कुकुम्बर में जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है उसके लिए कौन सा कैरेक्टर डिजायरेबल नहीं? ऑप्शन ए है स्मॉल मैच्योर फ्रूट, ऑप्शन बी है पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन सी है इनडिटरमिनेट हैबिट या ऑप्शन डी है जो शॉर्ट इंटर नोडल ऑफ लेंथ। जो करेक्ट आंसर है वो है इनडिटरमिनेट हैबिट, ये है डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं होता है किसके लिए? कुकुम्बर में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए। अगला प्रश्न है, तो यहीं तक हमारे प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।